Assalamu alaikum. My name is Dr. Sajad Ali, resident orthopedic surgery at the Aga Khan University Hospital, Karachi. So in today's video, I'll be answering to one of the frequently asked questions by my juniors and my friends regarding how to prepare for and how to clear AKU residency exam. So before going towards the थोड़ा सा AKU residency के बारे में आप लोगों को background थोड़ा सा बता दूँ कि कौन कौन से specialities के लिए आप apply कर सकते हैं. So you can apply for all the specialties of like general surgery, all the allieds of surgery like neurosurgery, orthopedic surgery, cardiothoracic surgery, urology and so on, all internal medicine, all the allieds of medicine, pathology, microbiology, gynae ops, peds and so on. So whichever specialty you are interested in, almost तमाम specialities यहाँ पे मौजूद होती है. So दूसरा ये कि साल में कितनी दफ़ा इंडक्शन होती है. दिस इज़ अगेन वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. साल में एक ही दफ़ा इनकी इंडक्शन होती है और दे हैव अ प्रॉपर टाइम लाइन फॉर दैट. इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई दे एप्लीकेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है विच इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन. आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है. देन वंस योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड देन they have their written exam in the month of August mostly. After written exam the final candidates who are selected for interview उनकी list लग जाएगी सितंबर में. Then in month of October they have their interviews. In month of November final selected candidates की list लग जाती है and by the end of December, in the last week of December, you start your training formally, in which the last week of August is mostly boot camp. Then जनवरी 1 से आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज़ दी टाइम लाइन जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम द सेम ही रहता है. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स एलिजिबिलिटी, आप कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. सो इट्स प्रिटी बेसिक. ऑल द कैंडिडेट्स हैविंग MBBS डिग्री, CNIC, देयर हाउस जॉब सर्टिफिकेट्स, PMDC license, they can apply for AKU residency. And FCPS Part 1 it's a bit optional in AKU, unlike other institutions जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए you need to pass your FCPS Part 1 exam prior to that. So it's not like that at AKU आपको ये एडवांटेज देता है कि you can still apply for AKU residency even if आपका FCPS Part 1 एग्ज़ाम पास भी ना हो. उस सारे प्रोसेस से आप गुजर सकते हैं. एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यूज़. और आफ्टर इंटरव्यूज़ इवन इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर योर रेजिडेंसी फाइनली, तो 15 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट टू सबमिट योर FCPS Part 1 एग्ज़ाम. मीन्स नवंबर का जो अटैम्प्ट होता है FCPS Part 1 का, दैट इज़ योर लास्ट चांस. सो आई वॉज वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स. मेरा FCPS Part 1 क्लियर नहीं था नवंबर तक. नवंबर अटैम्प्ट मैंने लास्ट दे दिया था. जब मैं फाइनल इंटरव्यू के बाद मैं सेलेक्ट हुआ था AKU रेजिडेंसी के लिए, उसके एक हफ़्ते बाद मेरा FCPS Part 1 एग्ज़ाम था. सो देयर वाज माय लास्ट चांस. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा FCPS Part 1 क्लियर हो गया उसमें. और बिफोर 15 दिसंबर आई सबमिटेड माय FCPS Part 1 पासिंग रिज़ल्ट एंड आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग. सो अगर खुदा ना खास्ता आप इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सेलेक्ट हो जाते और 15 दिसंबर तक आपका मीन्स नवंबर अटैम्प्ट आपका पास नहीं होता, देन इट मीन्स कि अनलकीली आपकी सीट ज़ाया हो जाएगी और वो किसी और को ऑफ़र की जाएगी. सो दिस इज़ रिलेटेड टू FCPS Part 1, जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होती है कि यार हमारा Part 1 दिया ही नहीं है तो अभी कैसे अप्लाई कर लें. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स the exam portion of the AKU, the most important and the topic of the day. इनका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है. सो दे हैव 2 portions. The written exam, फर्स्टली द एप्लीकेशन, उसके बाद आपको ऑफिशियल ईमेल आ जाएगी और एग्ज़ाम से एक हफ़्ते पहले तक आपको एडमिट कार्ड मिलना चाहिए थ्रू योर ईमेल और थ्रू योर एड्रेस. अगर तब तक ना मिले तो यू शुड कॉन्टेक्ट AKU. तो जब एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्लियर हो जाता है देन यू हैव योर रिटन एग्ज़ाम. रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा. इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट उस पर हम बाद में बात कर लेंगे. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रिटन एग्ज़ाम, द फर्स्ट पोर्शन. तो रिटन एग्ज़ाम
बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये है कि मैंने पीट्स के लिए अप्लाई किया है, मैंने जनरल सर्जरी के लिए अप्लाई किया है, मैंने मेडिसिन के लिए अप्लाई किया है, तो रिटर्न की तैयारी हम कहाँ से कैसे कर लें। सो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि AKU रेजिडेंसी हैज़ 2 पार्ट्स। सो एक वो कैंडिडेट्स होंगे जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, एंड दोज कैंडिडेट्स जो 2 इयर्स IMM इंटरनल मेडिसिन में या जनरल सर्जरी में कहीं और से करके सब स्पेशलिटी के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलिटी, वो तमाम कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दियर फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी, उन सारों का रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो एक ही पेपर होता है, सेम होता है, इट्स द सेम। पीड्स, मेडिसन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो देन आपको सबका रिटन जो पेपर होता है उन सारों का सेम होता है। एंड ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग आफ्टर दियर IMM डूइंग फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूशंस, सब स्पेशलिटी के लिए जो अप्लाई करते हैं उनका जो पेपर होता है वो डिफरेंट होता है। सो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सो अब आते हैं कि रिटन एग्ज़ाम होता है वो किस तरह का होता है, उसकी तैयारी का हमें कहाँ से करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस टाइप का पेपर होता है। सो रिटन एग्ज़ाम जो होता है दैट इज़ ऑफ MCQs बेस्ड, 100 MCQs होते हैं। दे हैव 30 MCQs ऑफ इंग्लिश पोर्शन। सो इंग्लिश पोर्शन इज़ प्रेटी बेसिक। वो तमाम कैंडिडेट्स हु हैव डन दियर MBBS हैविंग बेसिक grip on English, they can easily clear it. I won't recommend any specific preparation for English, क्योंकि वो आपसे बेसिक सिनोनिम्स पूछेंगे, एंटीनिम्स पूछेंगे, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पूछ सकते हैं वो आपसे, एंड दैट्स वेरी बेसिक। और आई थिंक अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बेसिक्स की नॉलेज है तो यू कैन पास इट ईजिली। So the major portion is which is of 70 MCQs, that's of your the academics related to your medical knowledge. So उसमें क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, it's a kind of interesting exam जो कि आपका 80 to 90% इन 70 MCQs का जो होगा वो that would be of your क्लिनिकल साइड, जिसमें आपके गायनी से हो सकते हैं, आपके मेडिसिन से हो सकते हैं, सर्जरी के क्वेश्चंस होंगे, पीड्स के क्वेश्चंस होंगे, एंड 80 to 90% विल बी ऑफ योर क्लिनिकल बेस्ड। और सारा एग्ज़ाम जो होगा वो आपका स्नेरियो बेस्ड होगा। इट वॉन्ट बी अ स्ट्रेट क्वेश्चन लाइक कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। वो आपको एक स्नेरियो देंगे जिसमें आपको दे माइट आस्क यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन, first line treatment, second line treatment, what is the diagnosis. So it's all pretty clinical I would say. तो वो सारे कैंडिडेट्स और या वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने MBBS 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर अच्छे से पढ़ा हो और जिनकी हाउस जॉब कंप्लीट हो, और ऑल दोज हुइंग सम काइंड ऑफ जॉब कहीं पे, तो आई थिंक उनके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। उनको पर्टिकुलरली एक ख़ास इस छोटे टाइम में पर्टिकुलर किसी ख़ास बुक से पढ़ने की आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत होती है। बट अदर देन दैट 2 बुक्स आई विल रिकमेंड फॉर दैट रिटन पोर्शन के लिए, जो कि मैंने खुद कंसल्ट किया था और उससे मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। वन इज़ द रेजिडेंट्स रोड टू रेजिडेंसी, जो कि MCQs बेस्ड एक कंपाइलेशन है पास्ट पेपर्स ऑफ AKU, जिसमें रेजिडेंसी के पास्ट पेपर्स, इंटर्नशिप के पास्ट पेपर्स और सैम्पल पेपर सारे मौजूद है। उस बुक को 2 से 3 दफ़ा लाजमी आप लोगों ने करना है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगी। दूसरी द अदर बुक विच आई विल रिकमेंड इज़ द मास्टर द बोर्ड USMLE स्टेप 2 की जो बुक है, उसको लाजमी पढ़े, एक दफ़ा भी पढ़ लेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उससे आपको उसमें सारी क्लिनिकल नॉलेज है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो रिटन एग्ज़ाम इज़, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सिनेरियो को अच्छे से पिक करना है, क्योंकि जो उसके ऑप्शंस होते हैं दे आर समटाइम्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि आपको लगता है कि ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सो दे माइट आस्क यू फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, दे माइट आस्क यू कि ये ट्रीटमेंट तो कर लिया था, व्हाट विल बी योर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। दे विल आस्क यू रिगार्डिंग मैनेजमेंट, और आपसे इन्वेस्टिगेशंस का पूछ सकते हैं, आपसे
डायग्नोसिस का पूछ सकते हैं। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, देयर विल बी सिनेरियो बेस्ड। तो आपने अपनी हाउस जॉब अच्छे से की है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपने 3rd या 4th या फाइनल अपना क्लिनिकल साइड बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपके माइंड में ज़रूर कोई ना कोई पेशेंट घूम रहा होगा उस सिनेरियो को पढ़ते हुए विच यू हैव इनकाउंटर इन योर लाइफ। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक FCPS पार्ट 1 जिसमें आपको रट्टे वाली चीज़ें होंगे। अदर देन दैट थोड़ा सा पोर्शन उसमें बेसिक्स, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी बेसिक्स का आपका हो सकता है, विच अगेन विल बी सिनेरियो बेस्ड कि कौन सी नर्व यहाँ पे इंजरी होगी, कौन सी आर्टरी यहाँ से गुजरती है, वो सारी चीज़ें। बट दे पोर्शन इज़ अ वेरी लिटल पोर्शन। तो वो तमाम कैंडिडेट जो FCPS पार्ट 1 के लिए पढ़ते हैं तो उनको इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा पोर्शन 3 से 4-5 क्वेश्चन इसमें आपके रिसर्च रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें रिसर्च से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे कि बेसिक डेटा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ इट, व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इज़ दैट, कोई डीप नहीं बल्कि जस्ट सुपरफिशियल एंड बेसिक्स ऑफ योर related to your knowledge, related to your research. So ये हो गया हमारा written portion, 2 books, master the board, USMLE step 2, then you have residence, road to residency, एक ये past papers की ये बुक है, इसको लाजमी पढ़ें। और बाकी FCPS की आप जो पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों से आपका रिटर्न